श्री राधा की पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि में कटियो मेरी नाम लगी तुम तो बज हो प्रभु और तुमसे निराला कौन है। भेद तुम्हारा पा सके बताने वाला कौन है। अंत समय पर है प्रभु जब काल चलावे तब पन को राखियो प्रभु पीताम्बर की। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अरे प्रभु मेरे चंदा हे भगवान प्रभु मेरे चंदा और मैं चकोर हूँ। हे मालिक मेरे बादशाह दिनों के बीच बात नहीं करवा मैं सही। जब भक्त में बुलाते हैं तो दौड़े दौड़े आते हैं। प्रभु मेरे चंदा और मैं चकोर हूँ। प्रभु मेरे चंदा चंदा और मैं चकोर हूँ। प्रभु मेरे चंदा और मैं चकोर हूँ और मैं चकोर हूँ। राजा मोरे प्रीतम मोरे चंदा और सब प्रक्षण में सब प्रक्षण में प्रभु पीपल बन गए। सब प्रक्षण में पीपल बन गए। पीपल बन गए प्रभु छाए घटा घन घोर। प्रभु हमारी नहीं है चिरागों की दुनिया, हमारी दिल चिरागों की दुनिया। जल जल के चाले हुए हैं, हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं। गज और लड़े जल भीतर जो भरी सूर्य रही जल लड़का लड़का तब गज हो हारो ग्रहा कुमार गजेंद्र पुकार। तब सुनी देर नाई करी देर तुम बैकुंठ प्रभु को पुराना
परे की बात मेरे भैया के हर के समय मैया सभा में आए चलो मैया अरदास करता है मेरी मैया सभा में आए चलो मैया इसी बीच चौहरी बालक सानू पंडित मेरे सभा में भैया सदा भलो भूलो ये कहे समझ भूलो पालना भूलो महाराज तुमको पतिना सदा सुखारी कवहियो पतिना समय परे की बात समय को परगत है ज्ञानी अरे भैया यार आरे संग ही संग डोला पास यार आरे मुख से बोला याद रखना मेरे भैया रोटी है
याद रखना टाइम भोज टाइम से भोज मनी ऑल ओवर समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये व्यापारिक हवा की तरह चलता रहता है। इसलिए मेरा कहना है जहाँ कृष्ण को मेरा है जग में होगी हसाए अरे कह बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण, जैसा कि समय को देखते हुए जैसा भी कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है उस प्रकार से आइए ज्यादा समय तो नहीं, केवल आधा या 1 घंटा प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद हमें भी आराम करना है थोड़ा। बताइए कौन सी कथा सुनना चाहेंगे लोक कथाओं में से? आप बैठे रहिएगा, आप सुनते रहिएगा। अवधपुरी में एक राजा हुए हैं, जब राजा का नाम है हरिश्चंद्र। और ऐसा ही नहीं लोगों, अब बैठ जाइए थोड़ी देर, आप डिमांड ज्यादा ना करें। हरिश्चंद्र भूपाल सुनाओ हाल सुनाओ सरदारी, और यश कीरत गीत हो जाए स्वर्ग में। हरिश्चंद्र एक राजा है, बड़े ही आदर्श जिनकी अच्छी ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। अरे स्वर्ग में बाली स्वर्ग में बाली
अयोध्या नगरी में एक राजा है, सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र, जिनकी अस्कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है, जिनके यहाँ शेर और बकरी घाट पर पानी पीते हैं। धन्य है वो राजा जिनके यहाँ पर प्रजा वात्सल से पुत्र के समान रहती है। इधर में महाराज हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इधर क्या हुआ है, देवराज इंद्र का दरबार लगा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र सामने सिंहासन पर, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। उसी वक्त विश्वामित्र का पदार्पण होता है। विश्वामित्र ने पदार्पण करते वक्त बैठ जाते हैं, तो उस वक्त गुरु वशिष्ठ को बार बार हंसी आती है। तो विश्वामित्र पूछते हैं, अरे वशिष्ठ आप बार बार हंस क्यों रहे हो मेरे भैया। उसी वक्त वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र हंसी हमें इसलिए आ रही है, आप आए हो, आपका कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है। मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी है, और मुझे भरोसा है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य 100 यज्ञ पूर्ण करेगा। विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ ज्यादा बड़ाई मत करो, सोनो जो में आचना क्या बोले कि सत्य होता है व्रत होता है। प्रधान जी, सत्य होता है व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। सावन भागों के न पाए सरिता भी बाहर बहती क्या बोले विश्वामित्र, अरे बस स्टेशन बड़ा क्या करो, सोना सोना इतना ही चमकता है, जब तक हम बैठे आंखों इस पर ये बातें घर की हैं। ए महाराज, ये बातें सुन लो घर की हैं, इस सभा में कहना ठीक नहीं। मेरे भैया, आज विश्वामित्र ने कहा कि सोना जब तक ही चमकता है, जब तक उसमें आंच नहीं बैठती है। अगर ऐसी बात है मुनिवर, ये घर की बात है, इस सभा बीच में ऐसा कहना ठीक नहीं है। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर उल्टी भी सरताई बहती है। महाराज, आप ज्यादा बड़ाई ना करो अपने शिष्य की। उसी वक्त वशिष्ठ कहते हैं, अरे विश्वामित्र, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर के मेरे शिष्य की आप परीक्षा भी कर सकते हैं। उसी वक्त विश्वामित्र चले हैं, अयोध्या नगरी से बाहर ही जाके एक सूकर का विशाल रूप बनाया है, और वहां पहुंचे अयोध्या नगरी में बाहरी राजा हरिश्चंद्र की एक बगिया है। उस बगिया में जाकर के सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया है। इधर मुख्यमाली आया, बांस को लेकर के जो मारना चाहा उसकी जंगा को उठा दिया, और उसी वक्त सूकर इधर उधर घूमने लगा। मेरे भैया, आज रोता बिलखता हुआ माली पहुंचा, महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज कहने लगे, मंत्री
ये क्या हो रहा है, ये क्यों आवाज लगा रहा है ये माली? हाँ नरेंद्र नींद में खोया हुआ है। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र और माली क्या हुआ तेरी गंगा को? जवाब दिया महाराज बगिया में एक विशाल सूकर आ चुका है और जब मैंने उसे मारना चाहा, पहले तो उसने बगिया को ही उजाड़ डाला, जब मैंने उसे मारना चाहा तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया, इसलिए महाराज उसे मार देना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र बोले माली आप नहीं जानते हो राजाओं की क्या नीतियां हुआ करती हैं, सुनिए। अरे हुए शाम को वक्त श्याम दुख मत दीजो रे काऊ शाम को वक्त दुख मत दीजो रे काऊ दुश्मन को आगे द्वार बैठना दीजो काऊ को। अरे दुश्मन को आगे द्वार बैठना दीजो काऊ को। माली अरे माली तुम लौटे घरे जइयो, चिंता न करो माली। अरे माली तुम घरे चले जइयो, अरे चौथर पाघिर बाल पागम सुकर दे सकरहियो। अरे सवेरे हम आवेंगे माली, अरे सवेरे हम आवेंगे, मंत्री को संग लाए बाग में सूकर को मारेंगे। बाकी के परी हिम्मत परी बागम में पापी घुस गए। बोले राजा हे माली बाकी के परी हिम्मत परी बागम में सूकर घुस गए। पापी घुस गए है बागम में सूकर घुस गए। बाकी कितनी हिम्मत पड़ी बाग में। भैया आज प्रकार से जब माली से महाराज ने कहा अरे माली आप चिंता न करें, आप घर के लिए लौट जाइए, राजाओं की ऐसी नीतियां हुआ करती हैं, हुए शाम को वक्त दुख मत को और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजो। अगर दुश्मन भी हमारे द्वार पर आता है शाम के वक्त तो हमें बैठना आना देना चाहिए। आप घर लौट जाइए और सवेरा जब होगा मंत्री को लेकर के मैं अवश्य आऊंगा। भाइयों नौजवानों आज जिस समय महाराज की बात मान करके माली लौट जाता है, इधर महाराज हरिश्चंद्र रात्रि भर में विश्राम करते हैं। सुबह का वक्त हुआ, मंत्री से कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र अरे मंत्री जब कल माली आया था तो उसने हमें सारा वृत्तांत बताया था, सूकर ने बगिया को उजाड़ दिया है, चलिए मेरे साथ और अभी जाकर के सूकर को मारेंगे। बंधुओं मंत्री को लेकर के सिपाहियों को लेकर के आज अपनी बगिया में पहुंचे। इधर सूकर को देख रहे हैं,
महाराज अश्व पर सवार है, घोड़ा पे इधर उधर देख रहे, लेकिन शूकर का कोई पता नहीं चल रहा है। एक तरफ से जब गुजर ही गए थे कि अचानक से घोड़ा के सामने होकर के वो विश्वामित्र रूपी शूकर निकल जाता है। शूकर को देख करके पीछे घोड़ा दौड़ाया महाराज ने। लोगों, आज जिस समय महाराज ने घोड़ा दौड़ाया, शूकर झाड़ियों के पीछे जाकर के रूप बदल लेता है और असली रूप में विश्वामित्र जी आ जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, और कौन है तू? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं तो साधु हूं। महाराज आपने यहां से कोई शूकर को जाते हुए देखा है? जवाब दिया, मैंने नहीं देखा। अरे शूकर का तुझे क्या करना है? जवाब दिया, मुझे मारना है। कौन है आप? राजा हरिश्चंद्र बोले, हे महात्मा जी मैं कोई और नहीं, इसी अयोध्या नगरी का राजा हूं, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र बोले, तेरा ही नाम हरिश्चंद्र है? तू शूकर को मार के खाएगा और अपना नाम हरिश्चंद्र बता रहा है? तू राजा झूठ बोल रहा है, तू हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकता। और अगर तू हरिश्चंद्र है तो मैं तेरे ही पास आया था। राजा शूकर को बाद में देखना, पहले मेरा कार्य कर। क्या बोले? बातों कहे लगे मुस्काई है राजा, बातों कहा लगे मुस्काई है, तेरी समझ को कर तो बढ़ाई है। पास आया हूँ, मुझे तुझसे कुछ दान चाहिए। क्या? बढ़ाई धर्म धजा खोलाई राजा शूकर को बाद में देखना, पहले मेरा कार्य कर। क्या? बाद में देखो राजा, मुझे इतना सत्य बता राजन, मेरे घर में बिटिया कुआरी है, बाकी पीले हाथ करा राजन। जो कोई दान तू दे दिया बढ़ायो, ओ राजा होय बढ़ायो। जो ना जाऊं कीर्तन में
तो आप मेरे घर साथ घर चलिए। क्या कहा? जब आप यहाँ मेरे साथ घर चलो। सोई सोई मांगे हम सोई सोई पिए, बाबा पैया परो। अरे ये भर गई के सतवाली की, राजा के काट गए आधार। स्वामी आधार चैतन्य आगरा वाले भैया यारों में से हंस की बात राजा ने कही दी। से बात अरे याद रखना मेरे नौजवानों, आप जिस वक्त महाराज हरिश्चंद्र से कहा विश्वामित्र ने मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, मुझे कुछ दान चाहिए। क्या दान चाहिए? जवाब दिया मेरे घर में बिटिया कुआरी है, उसके पीछे हाथ कर रहे हैं। मैंने सुना है तेरा नाम बड़ा यशकीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। राजन ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा धन चाहिए, बेटी का विवाह हो सके। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी, इस वक्त मैं शूद्र को मारने के लिए वन में आया हूँ, बगिया में आया हूँ, साथ में कुछ नहीं लाया घर से। अगर आपको कुछ मांगना है तो आप जो मांगोगे मैं घर से आपको अवश्य दे दूंगा। विश्वामित्र बोले ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, हमें केवल थोड़ा सा धन चाहिए। कितना? केवल बेटी के पीले हाथों से। अच्छा क्या है इस वक्त तेरे साथ में? जवाब दिया महाराज मेरे साथ में तो केवल कुंजी है। अच्छा तो कुंजी ही दे दे हमें। स्नान किया राजा ने, स्नान करके बाद में दान में राजा ने कुंजी दी। अब बताते हैं विद्वान कि जैसे ही कुंजी दी है उसी वक्त संकल्प कराने से पहले राजा हरिश्चंद्र से ये भी दरवाजा भरवा लिया कि जहां तक तेरा घोड़ा अश्व दौड़ता है वहां तक की जितनी भी सीमाएं वो हमें दी। कुंजी और लगाम दोनों चीज लेने के बाद में विश्वामित्र कहने लगे अरे हरिश्चंद्र, ब्राह्मण को तूने दान दे दिया, संत को दान दे दिया, लेकिन दान देने के बाद में ब्राह्मण की पढ़ाई की दक्षिणा, जो दक्षिणा को नाम सुनो राजा हरिश्चंद्र की धरती घिसक गई। कहने लगा महाराज कोई बात नहीं, कितना धन चाहिए? जवाब दिया 7 भार सोना चाहिए। चलिए महाराज घर चलो। आज घर को ले जाते हैं महाराज हरिश्चंद्र मेरे भैया स्वागत करने लगे तो विश्वामित्र कहते हैं अरे हरिश्चंद्र ये स्वागत का समय नहीं है, तुम पर मेरा 60 भार सोना अदा है, पहले उसे हमें दे दीजिए, उसके बाद में जो स्वागत करना है वो करते रहिए। जिस वक्त मंत्री से कहा कि जाकर के कुंजी ले जाओ और इनको 60 भार सोना दे दो, विश्वामित्र कहने लगे ओरे राजा तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है शायद, जब तूने पहले कुंजी लगाम हमें दे ही दी तो तेरा उस धन पर अधिकार का क्या है? कहाँ रहा है तेरा अधिकार? इतने वक्त वचन जब कहे राजा हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे हे श्रीमान मुझे याद नहीं रहा, क्षमा करिए, अब आपका 60 भार सोना मुझे अदा ही करना है। उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी तारामती के पास में जाते हैं जिनके एक पुत्र है रोहितास, पुत्र आंगन में खेला है। आज राजा हरिश्चंद्र जो है
महारानी के पास गए हैं। आहा रानी ने आवत बहुत देर हो आवत बलमनिहार उठी जमना रहियो मगायो। आहा और कांचन की कर में थाल रे के मन बहुतार। राजा को आका गिर करके आवत बलमनिहार उठी नानी ये गई थारी का जो प्यारी अंगा थारी। राजा को सुस्त देखा महारानी बोली महाराज मनहीन अरे राजा आए मनहीन बोली महारानी महाराज जब पहले तुम आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा इतना सुस्त नहीं रहा करता था। काहे मनहीन अरे सजना लगी रहो चेहरा बेचैन अरे सजना। बोली महारानी किस कारण से प्रीतम प्यारे। ये महाराज ऐसा क्या दिख रहा है ऐसा कौन सा बकरा आ गया कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम पर पहाड़ टूट पड़ा। किस कारण से प्रीतम प्यारे कई अरे कई तन की बदली रोहानी। रूहानी ऐसा क्या संकट पड़ा सजना। महाराज ऐसा क्या संकट पड़ा राजा चेहरा को ढकी गौपानी। और बताओ महाराज क्या बोली। क्या भूखा संत कोई चला गया क्या कहिए तारामती के महाराज। क्या भूखा साधु चला या लगा राज में घाटा। मुझे सत्य बताए दो मेरे सजना मुझे सत्य बताए दो मेरे बलमा। ये कैसे चेहरा कठिला करना
कारण से थे तुम प्यारे, किस कारण से थे तुम प्यारे, गई तन की बदल रूहानी। याद रखना मेरे नौजवानों, आज इस प्रकार से महारानी ने दोनों हाथ जोड़े, कांचन सुवर्ण का थाल लेकर के कहने लगी, महाराज जब पहले आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ क्यों ही रहता था, और अब आए हो आखिर चेहरा इतना उदास, आखिर बात क्या है महाराज। सारा वृत्तांत राजा ने सुनाया। हे बद्रे, हे प्राण प्यारी, एक ऋषि आए थे, उन्होंने हमसे धन मांगा था, धन भी कुंजी लगाम दे दी हमने धन के बदले में, लेकिन दक्षिणा में उन्होंने संकल्प करवाने के बाद 60 भार सोना और मांगा है, वो कर्जा के रूप में अभी हम पे है, वो हमें अदा करना है। आज महारानी पुत्र रोहितास कुमार मन ही मन सोचते हैं क्या करें क्या न करें। महाराज हरिश्चंद्र मन ही मन विचार करते हैं और काशी में बिकने के लिए तैयार होते हैं। क्या दशा बन गई राजा की। याद रखना लोगों, समय इंसान को क्या से क्या बना देता है। उसी वक्त राजा मन ही मन में रोए। भैया आज समय राजा चले हैं रानी तारामती पुत्र रोहितास को लेकर के महात्मा का 60 भार सोना अदा करने के लिए। जिस वक्त नगरी से निकल रहे हैं तो अयोध्या की प्रजा आज महाराज हरिश्चंद्र के चरणों में गिरती है कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, हम आपके बिना कहाँ रहेंगे। तो उस वक्त विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, मैंने प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, आप रहो मेरे पीछे तो दुख मत देना। क्या बोले, मेरी प्रजा के नर नारी, हे भगवान, मेरी प्रजा के नर नारी इन रगियो मती, मेरी प्रजा ये महाराज, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं रखा, दुखी नहीं रखा। मैं खुद दुख में भी सक रहा लेकिन प्रजा को सुख में रखा। हे भगवान, मेरी प्रजा के नर नारी इन रगियो मती दुखारी स्वामी, बनाए सती भैया, खेल कुदरत ने कैसे बनाए, आज अपने भी हो गए पराए। और सुनो महाराज, पड़ा है भाई, कौन पत्र भीषण पड़ा है, किनको यो घर है उजड़ा है।
भगवान से रो रो करके महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि आप मेरी प्रजा को सुखी रखना। इतना कह करके राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास महारानी तारामती काशी में बिकने के लिए जाते हैं। तो बताया 2 दिन और 2 रात चलते चलते हो गई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र काशी के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में रोहितास को प्यास लगती है। रोहितास कहने लगा, हे माते मुझ पर चला नहीं जाता है, पग पग धोकर खाऊं चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरे पैरों में पड़ गए छाले, मेरी मैया जी थोड़ा तरस विचारो, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। नहीं माते मुझ पर रहा नहीं जाता है। आज पुत्र को रोता हुआ देखा, पुत्र की ममता आज मैया के हृदय में जाकर धोई। महारानी कहने लगी, हे श्रीमान आप और हम तो पैदल कष्ट झेल ही रहे हैं, लेकिन इस पुत्र को कष्ट दो, थोड़ा सा जल पिला दीजिए। विश्वामित्र कहने लगा, हरिश्चंद्र ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जहां तक मैंने तुझसे पहले कह दिया था, तुझसे मैंने पहले ही दरवाजा भरवा लिया था। तेरे पुत्र को प्यास लग रही है, लगने दे, लेकिन मैं अंजलि भर के थोड़ा सा नहीं दूंगा। मेरे भैया आज मैया पुत्र को समझाती है, कहती है बेटा अब थोड़ी दूर और है नगरी, हमें चलना ही चलना है। यहाँ पर अपना राज्य नहीं है, जहाँ तक हमारा राज्य नहीं है वहां तक हम पानी नहीं पी सकते। महाराज हरिश्चंद्र बोले, दुख इसी बात का तो है रानी, रानी सुन ले अरे मेरी ध्यान लगा, रानी याद रखना मेरे भैया। आज क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी तारामती मेरी बनी बनाई बात मथुरानी,
है दीन बंधु भगवान सुनो धरि ध्यान अरजन कमेरी काशी ममन दीना नाथ रे लगा गयो फेरी अरे प्याज सत्य की थाली अरे प्याज सत्य की थाली अपनी छोड़ तारामती ने सतनारे छोड़ा पिया को मुखारे मुखरा बोलो अरे हृदय भैया हृदय ना भैया मोको में करो इसलिए तो कहता हूँ करम चाय का छुकर भाई करम प्रधान विश्वर जिराखा तब बल भया बलि बल जाखा याद रखना मेरे भैया बहुत है पूरी सुनोगे क्यों आनंद तो आ रहा है बैठे हो मैं सुनाता रहूँ आप तो कहते रहोगे ऐसा करो सरबाजी भी आओ और थोड़ा आराम भी करना है आइए चलिए जब मैं चेड़ी दिया तो बैठे रही 2-3 मिनट अभी कर रही मेरे नौजवानों जिस वक्त महाराज हरिश्चंद्र रानी तारामती पुत्र रोहितास कुमार आज काशी में पहुंच जाते हैं 2 दिन तो रात हो गई चलते चलते और विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगाई है काशी के लोगों आपकी काशी में अब तक तो बहुत कुछ बिकने के लिए आया है लेकिन आज से पहले ऐसा कभी बिकने के लिए कुछ सौदा नहीं हुआ। आज काशी के लोग जुड़ाते हैं आवाज लगाई है 3 प्राणी हैं 3 प्राणियों की कीमत बराबर है जो कोई भी जैसा लेना चाहता है वो ले जाए। मेरे भैया मेरे भैया नौजवानों आज जिस समय
महाराज हरिश्चंद्र देख ही रहे थे, लेकिन तब तक एक वैश्या यह बताते हैं। मन ही मन राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हे भगवान, मेरा सम्मान जगत में नहीं रहेगा, अगर मैं वैश्या के घर जाऊंगा तो भगवान ने अपना रूप बना करके बंदर का उस वैश्या से जितना वो धन था छीन करके वो बंदर ले जाता है। भगवान रक्षा करते हैं इस प्रकार से। लेकिन जब तक काशी के लोग जो आते हैं पूछ लगते हैं, स्वामी जी तीनों की कीमत क्या है? जवाब दिया 20 भार सोना एक की कीमत है, तीनों की 60 भार है। अच्छा, उसी वक्त हुआ ये, राजा हरिश्चंद्र को कालू महता ले जाता है। उधर रानी तारामती पुत्र रोहितास कुमार को एक ब्राह्मण देव ले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र लगातार 30 दिन तक घड़ा बढ़ते हैं। अब ये त्रिशंकु की कथा है कि माफ करना, समय तो उतना नहीं है। त्रिशंकु को श्राप दे दिया था। इस वक्त ये कहा था कि तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया है, इसलिए तेरी औलाद उस कर्जे को चुकाएगी। तो 30 दिन घड़ा भरा, 31वें दिन की बारी थी। आज राजा हरिश्चंद्र आज जल भरने के लिए गया है। शरीर तो इतना दुर्बल था कि कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला। क्या हुआ लोगों, जिस वक्त घड़ा को उठा उठा के रह जाते हैं। इधर महारानी भी उसी घाट पे आई है। और जब घाट पे आई है तो महारानी को देख करके राजा हरिश्चंद्र बोली, रानी, अरे रानी उठवाए दे गगरिया, गंगा जल की उड़निया। महारानी बोली, महाराज अब जो हमारा तुम्हारा रिश्ता था वो पहले ही खत्म हो चुका है। आप मुझसे रानी ना कहें। आप लोग मेहतर की यहाँ पर रह रहे हैं और मैं जो हूँ ब्राह्मण की यहाँ पर रह रही हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज बोले, रानी गंगा जल की होरनिया, गंगा जल की होरनिया, अरे रानी अरे रनिया उठवा गगरिया, गंगा जल महाराज माफ करें, मुझसे आपका साथ नहीं दे सकती, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी अरे खाना पाना तो झूम लो ना, दुर्बल भाव सनी बहुला। राजा की बात सुन के रानी बोली, महाराज थोड़े से जल में घुस गई हो, सहारा लेके जल्दी उठैया। हो राजा अरे राजा उठवा आज इस प्रकार से रानी से कहा है महाराज हरिश्चंद्र के ही बदले, आज मुझ पर खान पान की वजह से इतना शरीर दुर्बल हो चुका है कि मुझ पर ये घड़ा नहीं उठ पा रहा है। घड़ा उठा उठा के रह जाते हैं। महारानी कहने लगी, महाराज मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, आप अंदर जल में घुस जाइए और जल का सहारा लेकर के आराम से घड़े को उठा करके चली जाइए। रानी
इतना कहती है, समझाती है कि महाराज हमारी और तुम्हारी वो बात नहीं रही। आप जो है कालू मेहतर के यहाँ रहते हैं और मैं जो हूँ एक ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ। अगर ब्राह्मण देव को पता चल जाएगा तो मुझे भी पिया कलंक लग जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। आज महाराज हरिश्चंद्र उस घड़ा को उठाने के लिए अंदर चले जाते हैं। भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र के खान पान की वजह से वो घड़ा बार बार उठाते हैं, लेकिन घड़ा एकदम से जोर से तो बैठ करके उठाया, वो घड़ा फूट गया। 31वां दिन था। 30 दिन तक तो लगातार कालू मेहतर के यहाँ पर घड़े को भरते रहे, लेकिन 31वें दिन जब घड़ा फूट गया, कालू मेहतर ने पूछा, क्यों रे हरिया? क्योंकि मैंने बताया पस्सी पस्सा परशुराम माया तेरे। हरिश्चंद्र से क्या बन गया हरिया? आज कालू मेहतर पूछता है घड़ा कहाँ गया? जवाब दिया, घड़ा मुझसे धोखे से फूट गया। कालू मेहतर कहने लगा, क्यों रे कमीना जी बता, तूने पहले खान पान नहीं किया, भोजन नहीं किया? जवाब दिया, महाराज भोजन तो किया, लेकिन क्या करूं, शरीर में इतनी जान ही नहीं रही। उसी वक्त कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र के हाथ में बांस दे दिया और कहा, जा करके तू मरघटिया बन जा। समझना लोगों, कहा राजा कहा मरघटिया बन गया। समय कुछ भी से कुछ करा देता है, समय का कोई भरोसा नहीं है। आसमान में उड़ने वाले पृथ्वी को पहचान, अजय भैया सदा दिन रहता न एक, सदा दिन एक से नहीं रहते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र मरघट पर पहरा देने वाले बन गए, मरघटिया बन गए। इधर क्या हुआ, महारानी तारामती ब्राह्मण की यहाँ रह रही है, पुत्र रोहितास कुमार आंगन में खेल रहा था। ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे तारामती, आज पूर्णमासी का दिन है, पुत्र से कह दो बगिया से फूल तोड़ लिया है। आज बगिया में पुत्र चला। विश्वामित्र ने एक जौहर और दिखा दिया। लोगों, जिस वक्त पुत्र बगिया में पहुंचा है, फूल तोड़ने के लिए तुरंत होता है, सोचता है आज सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ लूं। फूल तोड़ने लगा और एक छोटे से फूल में जाकर के विश्वामित्र सांप का नाग का रूप बना करके प्रवेश कर गए। जैसे ही तोड़ा, पुत्र को उंगली में खा लिया। मेरे भैया, इतना कार्य करके पुत्र मुंह से झांगे फेंकने लगा, जमीन पर गिर जाता है और काशी में जाकर के आवाज लगा दी, ऐ काशी के लोगों, किसी का पुत्र बगिया में किसी सर्प ने खा लिया। आज मैया को पता चला। रानी तारामती दौड़ी दौड़ी आई। भक्तों, मैया की ममता, कहने लगी, पुत्र, ए मेरे पुत्र, क्या हुआ तुझे और क्या बोली है माँ? अरे कुमार ने कबूल सुनाए, आज कैसे क्या समय बन गया, तेरे पिता भी मुझसे अलग हो गए, तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है, क्या बोली हम भैया? अरे कुमार ने कबूल सुनाए, कुमार ने कबूल सुनाए, काटे बसोए मुझे नहीं पता है ऐसा तेरे साथ हो जाएगा, तेरे पिता मुझसे अलग हो गए।
अरे माता गोनी बनाए गए काटे दसोए बेटा अरे तो जनक बोल सुना अरे बेटा मैया आज मैया बेटा पर रोने लगी कि बेटा मुझे नहीं पता था कि तू मुझे छोड़ करके जाएगा, तुझे सर्प खा जाएगा, तो मैं नहीं भेजती पुत्र। अरे माता को बोल सुनाएगा काटे दस गयो करने लगा माते। अब जो होना था वो हो गया। तो धर्म बचावे धर्म बचाने से कुछ नहीं होता। जो जीव आता है उसे जाना अवश्य होता है। जो जीव इस जगत में जन्म लेता है उसे जाना है एक दिन। हे माते शायद मेरा समय आ चुका है, तो मुझे क्या बोला पुत्र माते तो नहीं पूर्ण धन मत धर्म मुझे छोड़ करके जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सब कहने लगा माते मुझे दस गया मुझे गया मत धन कर लेकिन मुझे नहीं पता था। अब जो होना है ये दुनिया आने जाने में जो आया है उसे जाना है बाते। अब मेरा अंतिम समय है। क्या बोला पुत्र अरे फूल तोड़े बतिया आओ भैया राम जी अरे फूल तोड़े बतिया कारे सरपन उंगली खाओ मेरे मुख से निकली मत धन करे भैया मुझे जाना है, मेरी अंतिम श्वास है। हाथ जोड़कर मेरी प्रणाम स्वीकार करो माते। ये दुनिया है आने जाने चला जाती बन की ढूंढी कहानी। मैया तुम सुन की जो का चुकाए है रे सोन मैया मुझे
माता गाए तू धनी रही तू ही लगी आखिया तू बड़ा पुत्र के पास ही लगी मेरी माता हमारी स्वीकार करो राम 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 पुत्र अपने तज दिए अरे प्राण जाति मंदिरा रहती करी तब मेरा घाटी कर गए खत्म हो जाता है अब तो मैया बुरी तरह से रखाने लगी बेटा क्या हुआ तुझे मुझे बोल सुना बेटा मेरे पुत्र बेटा मेरे लाला मेरे बेटा भाओ बेटा आज कहने लगा है मैया कहने लगी है बेटा मुझे थोड़ा सा बोल तो सुना मुझसे थोड़ी बात कर पागलों की तरह से बातें करने लगी मैया तो वो समझना बेटा मेरे लाला मेरे बेटा भाऊ बेटा लाला रानी तारामती पुत्र रोहितास कुंवर की लाश पर बुरी तरह से बिलखने लगी गाय की तरह से रमाने लगी कि पुत्र मुझे बोल सुना। तब तक बाघ की मालिन जो है वो आ जाती और कहने लगी अरे बहन अब तो ये खत्म हो चुका है मर चुका है इस पर व्यर्थ रोने से कुछ नहीं होगा इसका दाह संस्कार कर दे भक्तों। आज वो मैया पुत्र को साड़ी में लपेट करके आज ले जा रही है और वहीं पर पहुंचे जहां पर राजा हरिश्चंद्र हैं पहरा दे रहे हैं मरघट पे। आज रानी तारामती को देख करके राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कौन हो तुम और कहाँ आ रही हो, ये आगे बड़ी चली आ रही हो, ये कौन है?
मेरी भक्तों आज रानी तारामती कहने लगी, हे महाराज मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी रानी हूँ तारामती, ये तुम्हारा पुत्र रोहितास कुंवर है, आज से सर्प ने डस लिया है। हे प्राणेश्वर इसकी रक्षा करो, कम से कम थोड़ी जगह अपने मरघट में दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी उस समय को याद कर, एक दिना की याद कर ले, और तूने मुझको नीच बताया, बात मैंने तुझसे कही थी तो घड़ा नहीं उठवाया, नीच कही थी तो घड़ा नहीं उठवाया। जब पहुंचे हम दोनों घाट पर, शब्द यही बदलाया, याद कर ले तूने हमको नीच बताया। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग हमारे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। शर्मा कैसेट कंपनी पंडित विपिन कुमार शास्त्री नाम के चैनल से चल रही है। आप लोग आध्यात्मिक की आवाज में कथा सुन सकते हैं। आपको आज क्या कह रही है तारामती, ये समय की बात स्वामी, मैं तुमको सत्य बताऊं, जो मैंने कही थी तुमसे वो कैसे कदर कराऊं। आज इस प्रकार से रानी और राजा में वार्ता होता है। रानी कहती है कि प्राणेश्वर की पहचान, ये तुम्हारा पुत्र है। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे भक्त आप तू कह रही है कि तुम्हारा पुत्र है, और उस दिन की याद कर जब मैंने घड़ा के लिए कहा था, तुमने मुझको नीच बता दिया था। दोनों हाथ जोड़ के रानी कहने लगी, महाराज कोई कृपा करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, पहले करो टका चुका, करो टका देगी, तब उसके बाद में लाश को फेंकने दूंगा। आज महाराज ने अपनी सारी का आधा भाग उधार करके दिया है। मेरे भैया क्या हुआ, अरे देख कुंवर की दशा, राजा मर गए, अरे उसी पर घट के जब रात लाश पुत्र जल की, आज लाश पुत्र की जलाती नहीं पर क्या हुआ, इधर महारानी पुत्र की याद में व्याकुल है, एक मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में जब पहुंची रानी, इधर अचानक गजब भाव, पुत्र की याद में बिलख रानी, विश्वामित्र ने शोर करो। क्या हुआ लोगों, आज विश्वामित्र ने कहा जा करके, देखो काशी के लोगों, एक मंदिर में एक गाय नाच चुकी है, वो अपने पुत्र को खाती है। अरे भैया विश्वामित्र ने कसर ना छोड़ी, आज कालू बेहतर को पता चलता है, कालू ना आज चला जा तू मंदिर में। मेरी भैया उस दाहिन को मार दिया। कालू बेहतर के कहने से राजा हरिश्चंद्र उस मंदिर में पहुंचे, महारानी के केस पकड़े, केस पकड़ने के बाद में कहने लगे, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तलवार लेकर के जो मारना चाहिए। एकदम से आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान क्या कहने लगे भगवान, सुनिए राजा, रणधीर वीर संकेत सुभद्र, और वीरों के बागे में, रणधीर वीर संकेत सुभद्र, तुम वीरों के बागे में,
और तुमको ना शोभा दे रही है अबला पे हाथ भगवान। अरे हरिश्चंद्र ठहर जाओ ये गजब ना करो। अरे तुम्हें न शोभा दे रही है स्त्री पे हाथ उठाने में राजा। मांगो मांगो ओरे राजा और जो मांगोगे सोई पाओगे। ये आत्माएं दुआएं से कह रही हैं तुम खाली हवा खाना। भगवान तुमसे कह रहे हैं तुम खाली हवा इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को रोक लिया और कहा कि ये तेरी परीक्षा हो रही थी राजा, जो कुछ तुझे मांगना है तू मांग सकता है। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मुझे क्या पता था तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मेरा पुत्र ही जीवित नहीं रहा तो। आज गुरु वशिष्ठ सामने आते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि अरे राजा हरिश्चंद्र मैंने तेरी परीक्षा करी थी तो हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं। जा पुत्र को आवाज लगा अपने को। जैसे ही रोहितास को आवाज लगाए मेरे भैया रोहितास आज मंदिर में घूम करके आता है। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र को करे न सकता। तो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। परम भक्तों हरिश्चंद्र की तारे जलती में दई सुना। और हरिश्चंद्र की कथा
जय श्री राधे, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी के लिए।